Chapter 10, Cell Cycle and Cell Division. In the previous video, we were discussing about zygotine stage of meiosis 1. Zygotine stage में होमोलोगस क्रोमोसोम्स को साथ में रखा जाता है और ये साथ में कैसे रहते हैं, इन दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. ये साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम्स के बीच में बनना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब तक क्रोमोसोम्स साथ में नहीं होंगे तब तक उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती. एक ही क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती. सिस्टर क्रोमेटिड्स या फिर जो क्रोमोसोम के आर्म हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम्स के अगर होंगे तो ही उनमें क्रॉसिंग ओवर हो सकती है. Now we'll talk about पैकाइटीन स्टेज ऑफ meiosis 1. पैकाइटीन स्टेज में जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो क्रॉसिंग ओवर हो जाती है दो क्रोमोसोम्स के बीच में. क्रॉसिंग ओवर एक ब्लू कलर के क्रोमोसोम के बीच में और एक ब्लैक कलर के क्रोमोसोम के बीच में हो रही है. इसका मतलब जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्रॉसिंग ओवर हो रही है वो अलग अलग क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स या फिर दो आर्म्स हैं. ओके इस क्रॉसिंग ओवर को हम चाइज्मा फॉर्मेशन भी बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम चाइज्मेटा भी बोल सकते हैं. इसके अलावा पैकाइटीन स्टेज में चेंजेस होते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, डिसोसिएट नहीं हो रही है और डिसअपियर भी अभी तक नहीं हुई है. तो प्रोफेज में पैकाइटीन स्टेज तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है. सेंट्रियोल जो है वो एक ही जगह पर प्रेजेंट होता है, माइग्रेट नहीं करता नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जैसे कि माइटोसिस की प्रोसेस में हुआ था. इसके अलावा जो क्रॉसिंग ओवर है वो न्यूक्लियस के अंदर विजिबल होती है जिसको हम काइज्मा फॉर्मेशन भी बोलते हैं और प्रोसेस को हम काइज्मेटा बोलते हैं. इस क्रॉसिंग ओवर के लिए एक एंजाइम बहुत हेल्प करता है. उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज. आप नाम से ही समझ सकते हो, कॉम्बिनेज मतलब दो क्रोमोसोम्स को कंबाइन करने का काम करता है. प्रोफेज 1 का मेन पर्पस होता है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करना. तो पैकाइटीन स्टेज के बाद जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जब दो क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है तो एक क्रोमोसोम में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है वो दूसरे में ट्रांसफर होता है और दूसरे में जो प्रेजेंट है वो फर्स्ट वाले क्रोमोसोम्स में ट्रांसफर होता है. तो ऐसे इन दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है जो कि प्रोफेज 1 का मेन पर्पस होता है. आपकी बुक्स में इसको एक और नाम दिया गया है नाइकिंग. नाइकिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग एंड एक्सचेंज. ओके नाउ वील टॉक अबाउट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ meiosis 1. नाउ सी पैकाइटीन स्टेज में हमने देखा कि साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स इसलिए बनता है ताकि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाए. अब पैकाइटीन स्टेज तक सारा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है. डिप्लोटीन स्टेज में इन दोनों क्रोमोसोम्स को साथ में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो ये कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक होता है डिप्लोटीन स्टेज में. क्रोमोसोम्स के सेपरेशन को हम डिसजंक्शन भी बोलते हैं. इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अभी तक इंटैक्ट है. तो प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कोई चेंज नहीं आएगा. सेंट्रियोल जो है वो अभी भी एक ही प्लेस पर होगा. माइग्रेशन सेंट्रियोल का स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक. साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा डिप्लोटीन स्टेज में. डायग्राम में आप देख सकते हो कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो अभी तक साथ में हैं क्योंकि सिर्फ साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है. क्रॉसिंग ओवर की वजह से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स साथ में ही रहेंगे. होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन जो होता है उसको डिसजंक्शन बोलते हैं. एक इंपॉर्टेंट टर्म आपकी बुक्स में है टर्मिनलाइजेशन. टर्मिनलाइजेशन तब होता है जब क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं. इसका मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम जिप के फॉर्म में सेपरेट होगा. जैसे हम जिप खोलते हैं तो वो स्टार्ट से लेकर टिप तक पहले जाती है और फिर वो ओपन होते हैं.
तो इसी तरह क्रोमोसोम ऊपर से स्टार्ट होंगे सेपरेट होना, और जब तक वो पूरे नीचे तक उनकी टिप तक नहीं आ जाते तब तक उनका पूरा सेपरेशन नहीं होगा। टर्मिनलाइजेशन जो प्रोसेस है वो डाइकाइनेसिस की स्टार्टिंग में कंप्लीट होती है। तो डिप्लोडीन स्टेज के बाद अब जो हम स्टेज पढ़ेंगे वो है डाइकाइनेसिस। प्रोफेज 1 की ये लास्ट स्टेज होती है, और जितने भी चेंजेस हमने माइटोसिस के प्रोफेज में देखे थे वो सारे के सारे डाइकाइनेसिस स्टेज में होते हैं प्रोफेज 1 मियोसिस 1 की। ओके, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है आप देख सकते हो डिसोसिएट होने लग जाती है, और डिसोसिएट होते होते वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। सेंट्रियोल जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में था वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों जगह पर माइग्रेट कर देता है। इसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स और एस्टरेज सेंट्रियोल में से अराइज होते हैं, और इन स्पिंडल फाइबर्स पर क्रोमोसोम्स आकर अटैच हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स इन पर इसलिए अटैच होते हैं क्योंकि फिर ये स्पिंडल फाइबर्स ही क्रोमोसोम्स को हेल्प करेंगे इक्वेटोरियल प्लेट पर जमने के लिए, जो कि मेटाफेज में होगा। लेकिन प्रोफेज 1 में ये सारे चेंजेस होते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं आपको ध्यान रखना है कि वो क्रोमोसोम्स में जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी एक्सचेंज हो चुका है। डिप्लोटीन स्टेज में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हमने देखा था। क्रोमोसोम्स आप देख सकते हो डायग्राम में कि सिस्टर क्रोमेटिड्स दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के सेपरेटली नजर आ रहे हैं, सेपरेटली विजिबल हैं। पिछली स्टेज में ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक साथ थे, ओवरलैपिंग जैसा स्ट्रक्चर इनमें दिख रहा था, लेकिन इस स्टेज में ये कंप्लीटली सेपरेटेड है। तो प्रोफेज 1 में डाइकाइनेसिस स्टेज के अंदर ये सारे चेंजेस होते हैं। तो ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें मैक्सिमम चेंजेस होते हैं। ओके, डाइकाइनेसिस समझ में आ गया। इसी के साथ प्रोफेज 1 खत्म हो गई है मियोसिस 1 की। नाउ विल टेक अप मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। माइटोसिस में हमने जो मेटाफेज पढ़ा था उससे कुछ मिलता जुलता ही होता है मेटाफेज 1 मियोसिस 1 का। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, क्रोमोसोम का जो डायग्राम है उसमें जो सेंटर का पार्ट है जिसको हम सेंट्रोमियर भी बोलते हैं, उसके ऊपर काइनेटोकोर प्रेजेंट है। काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं काइनेटोकोर पर अटैच हो जाते हैं, जिस पर क्रोमोसोम्स आकर अलाइन हो जाते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस स्टेज में पढ़ा। इस स्टेज में उनका अलाइनमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट अलाइंड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन पर आकर अलाइन हो जाते हैं। लेकिन माइटोसिस जब हमने पढ़ा था तब हमने देखा था कि सिंगल क्रोमोसोम सिंगल और स्पेसिफिक स्पिंडल फाइबर्स पर आकर अलाइन हुए थे, लेकिन इसमें पेयर में क्रोमोसोम्स अलाइन है। जो क्रोमोसोम्स ऑलरेडी अलाइंड हैं इक्वेटोरियल प्लेन पर उनमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है। तो इसमें पेयर क्रोमोसोम्स का अलाइन होता है इक्वेटोरियल प्लेन पर, और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो विजिबल होते हैं। कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर्स जिन पर कोई भी क्रोमोसोम आकर अटैच नहीं होता है, और डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर जिसमें क्रोमोसोम्स अटैच्ड होते हैं। इनको डिसकंटिन्यूस इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्रोमोसोम्स की वजह से इनमें एक ब्रेक आ जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स वहां पर आकर अटैच्ड हो जाते हैं। इसलिए डिसकंटिन्यूएशन की वजह से इसको डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स भी इनको बोल सकते हैं। तो मेटाफेज 1 में इतना ही होता है। मियोसिस 1 की प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए 3 स्टेजेस बाकी हैं: एनाफेज 1, टीलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस। ये तीनों स्टेजेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।